नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा भगत, सेंटर हेड इंदिरा आईवीएफ जम्मू। आज मैं उम्मीद करती हूँ इस कोरोना काल में आप सब लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे और जो सारी सावधानियां बरतनी होती हैं वो सब कर रहे होंगे। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, बहुत कम बाहर जाना और जब भी अगर आप बाहर जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करना, साबुन पानी से हाथ धोना और सैनिटाइजर का यूज करना। ये महामारी अभी भी हमारे यहाँ पर है और अभी आगे भी चलने वाली है। जब तक इसका कोई वैक्सीन नहीं आता है या इसकी कोई दवाई नहीं आती है तब तक प्रिकॉशन से ही हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, आसपास हमारे साथ हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले और हमारे सारे पेशेंट्स वगैरह भी सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है सक्सेस रेट आईवीएफ, क्या किस तरीके से इस सक्सेस रेट को हम इंक्रीज कर सकते हैं और किन कारणों पे ये सक्सेस रेट निर्भर करता है। आईवीएफ की बात करें, आईवीएफ का फर्स्ट बेबी 1978 में वर्ल्ड में आया था। ये एक लड़की है और इसके माँ की ट्यूबें भी ब्लॉक थी। इनिशियली जब आईवीएफ का चलन शुरू हुआ था तब आईवीएफ का सक्सेस रेट सिर्फ 20% होता था, इसलिए बहुत कम लोग आईवीएफ का यूज करते थे और आईवीएफ के थ्रू बेबीज करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे पद्धति का और इजाफा हुआ और टेक्नोलॉजीज में डेवलपमेंट आई, तो जो आईवीएफ है वहां से इक्सी का इजाद हुआ, इक्सी के बाद लेजर और ब्लास्ट, और इसी तरीके से आईवीएफ के सक्सेस रेट में भी फर्क आने लगा। जहां पर पहले कोटेड सक्सेस रेट 20-25% और लाइव बर्थ रेट 10% बताया जाता था, वहां अब सक्सेस रेट बढ़ के 70-75 तक भी बढ़ चुका है और अच्छे सेंटर्स में ये सक्सेस रेट आपको मिल सकता है। तो क्या कारणों पे निर्भर करता है आपका आईवीएफ का सक्सेस रेट? अगर मैं कारणों को डिवाइड करूं तो कारण डिवाइड होंगे प्री आईवीएफ, यानी कि आईवीएफ से पहले क्या करना चाहिए जिससे आपके सक्सेस में फर्क आए, आईवीएफ के प्रोसीजर के समय क्या करना चाहिए, आपका जब भ्रूण प्रत्यारोपण यानी कि ईटी हो रहा है तो किस तरीके की चीजों से सक्सेस में फर्क आता है, और फाइनली जब ईटी हो जाता है तो उसके बाद किस तरीके के प्रिकॉशंस या किस तरीके की एहतियात बरतने से आपके सक्सेस रेट में फर्क आता है। अगर बात करूं प्री आईवीएफ, यानी कि आईवीएफ से पहले आपको क्या करना होगा जिससे आपके सक्सेस में फर्क आए। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आईवीएफ के सक्सेस को डिटरमाइन करती है वो होती है माँ की उम्र। अगर मदर की उम्र लेस देन 35 है तो आपका सक्सेस का रेट ज्यादा होगा अपने सेल्फ एग से। यही सक्सेस रेट 37 के बाद मदर की एज डिक्रीज होना शुरू हो जाता है एंड 41-42 में अराउंड 10-15% तक रह जाता है सेल्फ एग यूज करने से। नॉर्मली क्या होता है कि एक हमारे दिमाग में धारणा होती है, अगर आप नॉर्मल तरीके से कंसीव नहीं हो पाते हैं तो आप सोचते हैं कि आईवीएफ सबसे लास्ट ऑप्शन है। शादी को 10 साल हो जाते हैं, 15 साल हो जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि हाँ हमारे में तो कुछ कॉज निकल नहीं रहा है तो आईवीएफ की अभी जरूरत नहीं है। जब बिल्कुल 15-20 साल हो जाते हैं उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि हाँ अब आईवीएफ के लिए जाए, लेकिन जब तक हम आईवीएफ के लिए आते हैं तब तक ऑलरेडी वुमेन की एज बहुत ज्यादा हो जाती है और आपका सक्सेस रेट कम हो जाता है। तो सबसे पहली चीज है डोंट डिले। आईवीएफ का चलन पहले करें। अगर आप पहले दवाई खा के देखें, दवाई से आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो आईयूआई जैसे सिंपल प्रोसीजर्स ट्राई कर सकते हैं। 2 से 3 आईयूआई के बाद भी आपको सक्सेस नहीं आ रहा है तो प्रोबेबली आपको फर्टिलाइजेशन लेवल पे कोई फॉल्ट है और आपको आईवीएफ या इक्सी की जरूरत है। सो जल्दी चयन करें। अब दूसरी चीज जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है कि आप कहाँ जाके अपना आईवीएफ करवाते हैं, यानी कि आईवीएफ सेंटर और आपके आईवीएफ का डॉक्टर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिटरमाइन करेगा कि रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा या रिजल्ट आपका नेगेटिव आएगा। अगर बात करें सेंटर की, सेंटर में सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि सेंटर में अब तक कितनी प्रेगनेंसीज आ चुकी हैं, सेंटर में कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और आपके सेंटर में हर तरीके की फैसिलिटीज एक जगह अवेलेबल है या नहीं है। कई ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर प्रॉब्ली लेजर अवेलेबल नहीं होगा, ब्लास्टोसिस की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होंगी या इतना एक्सपर्टीज नहीं होगा। आईवीएफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका डॉक्टर अच्छा हो। अगर आपका आईवीएफ का डॉक्टर अच्छा हो, उसका एक्सपर्टीज बेटर हो, तो ऑब्वियसली आपका सक्सेस ज्यादा आएगा। आपको चयन करते समय देखना चाहिए कि डॉक्टर ने अब तक कितनी प्रेगनेंसीज दी हैं, सेंटर में कितने लाइव बर्थ्स हुए हैं और कितना आपका मिसकैरेज रेट और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रेट है, बिकॉज अल्टीमेटली वही डिटरमाइन करेगा कि आपको कितना प्रेगनेंसी रेट आने वाला है। अगर आपका डॉक्टर वेल क्वालिफाइड है, ट्रेनिंग उसकी अच्छी जगह से हुई है, इससे पहले उसने काफी प्रेगनेंसीज दे चुकी हैं, तो ऑब्वियसली आपके लिए भी वो सेंटर और वो डॉक्टर का चयन करना बेटर होगा। सेकेंड चीज जो प्री आईवीएफ में आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है वो अगर फीमेल और मेल की बात करें, फीमेल में कई बार कई तरीके की बीमारियां होती हैं जैसे कि फाइब्रॉइड्स, सबम्यूकस पॉलिप, एंडोमेट्रियल पॉलिप्स
और ट्यूब्स का सूजन यानी कि हाइड्रोसैल्पिंग्स, अगर इन सब का रिमूवल आईवीएफ से पहले किया जाए तो आपके सक्सेस में फर्क आता है। सेकेंडली, अगर आपको ये है, पहले अगर आईवीएफ फेल हो चुका है या कोई पॉलिप वगैरह है वहां पर यूट्रस के अंदर, तो हम हिस्ट्रोस्कोपी करके एक जांच करते हैं, जिससे भी आपके सक्सेस रेट में इंक्रीज होता है यानी कि इजाफा होता है। तीसरा, अगर मदर की बात करें, अगर आपका बीएमआई बहुत हाई है, वेट बहुत ज्यादा है, तो वो भी फाइनली आपके सक्सेस में फर्क आएगा। अगर बीएमआई मोर देन 27 है तो वो लाइव बर्थ रेट को आपको 5 से 10% और डिक्रीज कर देता है। सेकेंडली, अगर आपका मेल फैक्टर की बात करें तो मेल्स में अगर काउंट में कोई प्रॉब्लम है तो एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह हम लोग उनको दे सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स से मेल में प्रोबेबली काउंट में फर्क आता है, ना सिर्फ मोटिलिटी में, मोर्फोलॉजी यानी कि दिखने वाले स्पर्म्स में भी फर्क आता है। ये तो हुआ दोनों मेल फीमेल में, और इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस। जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा उतना आपके सक्सेस में भी फर्क आएगा, क्योंकि वो अबनॉर्मल हार्मोन्स का सिक्रीशन कराता है, जिससे आपके सक्सेस में फर्क आता है। ये तो हुआ कि प्री आईवीएफ हम क्या कर रहे हैं जिससे आपको सक्सेस में फर्क आता है। अब आता है आईवीएफ का प्रोसीजर। अब आईवीएफ का प्रोसीजर आपका किस जगह पे हो रहा है, आपका स्टिमुलेशन का प्रोटोकॉल क्या है, और आपका एग यील्ड यानी कि एग कितने निकल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली डिपेंड करता है आपका आईवीएफ सक्सेस रेट की कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स निकल रहा है। अगर आपका एग काउंट 15 के करीब आपका एग्स आईवीएफ के थ्रू निकल रहा है तो आपको मैक्सिमम सक्सेस रेट अचीव होगा। 15 के ऊपर भी सक्सेस रेट डाउन होता है, एंड 15 एग्स अगर नंबर कम निकलते हैं उसमें भी सक्सेस में फर्क आता है। तो इसके लिए जरूरी है कि एक स्टिमुलेशन अच्छे से हो, जिसे हम लोग बोलते हैं आईकॉस, यानी कि इंडिविजुअलाइज कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन। जितना अच्छे तरीके से आपका स्टिमुलेशन होगा उतना बेटर एग यील्ड होगा और उतना कंसेप्शन का चांस इंक्रीज होगा। ये हुआ कि पिकअप क्या नहीं की आईवीएफ की पद्धति के समय आपको क्या करना है। नेक्स्ट चीज होती है एम्ब्रियो फॉर्मेशन, यानी कि भ्रूण बनाना और उसका फर्दर कल्चर करना। जिन लोगों को आईवीएफ की जरूरत होती है उनमें मोस्टली ब्लॉक ट्यूब्स होती हैं, यंग फीमेल्स होती हैं, और मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी नहीं होता है। जिनको मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी होता है उनके लिए इक्सी जैसी प्रणाली हेल्पफुल होती है। अब और ज्यादा प्रणाली जैसे इम्सी, जिसमें हम स्पर्म को मैग्नीफाई करके चेक करते हैं और बेस्ट स्पर्म को पिक करते हैं, पिक्सी जिसमें हम अच्छी क्वालिटी का स्पर्म पिक करते हैं, या माइक्रोफ्लूइड्स के द्वारा अच्छे से बढ़िया क्वालिटी का स्पर्म पिक करते हैं। ऐसी टेक्निक से आपके सक्सेस में फर्क आता है। माइक्रोफ्लूइड्स से तो हम और भी बेटर क्वालिटी का मोटाइज स्पर्म सिलेक्ट करते हैं और उसको एग्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं। जितनी अच्छी क्वालिटी का स्पर्म और एग होगा उतना ही भ्रूण अच्छा बनेगा, और जितना बढ़िया भ्रूण बनेगा उतना आपके सक्सेस में फर्क आएगा। सेकेंड थिंग, इक्सी के दौरान जो आपके सक्सेस को इंक्रीज करती है वो होती है ब्लास्टोसिस्ट कल्चर। अमूमन आईवीएफ सेंटर्स में तीसरे दिन का भ्रूण डाला जाता है और उसका सक्सेस रेट होता है 30-40%। हम यहाँ पर इंदिरा में भी ब्लास्टोसिस्ट कल्चर करते हैं, जिसमें हम उस बेबी को 5th डे तक ग्रो करते हैं। ब्लास्टोसिस्ट नेचुरली भी मदर के यूट्रस में आता है, और ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है जेनेटिकली इसमें एबनॉर्मलिटीज कम होती हैं। तो अगर आपकी बॉडी एक अच्छा ब्लास्ट बना रही है तो इट मीन्स अराउंड 50% आपके एग्स एक ब्लास्ट बनाते हैं, और वो जो ब्लास्ट बनता है वो जेनेटिकली अच्छा होता है और प्रेगनेंसी देने की क्षमता उसकी 60-70% आपके लिए होती है। पर ब्लास्ट बनाने के लिए जरूरी है कि आपके कल्चर कंडीशंस अच्छे हो, लैब आपकी अच्छी हो, और आपका एम्ब्रियोलॉजिस्ट इतना बढ़िया तरीके से ट्रेंड हो कि वो ब्लास्टोसिस्ट बना सके। दूसरी चीज जो सक्सेस को इंक्रीज करती है वो होता है लेजर असिस्टेड हैचिंग। नॉर्मली क्या होता है, जोना करके एक लेयर होती है एम्ब्रियो के आसपास, ये बहुत थिकंड हो जाती है और बेबी इम्प्लांट नहीं हो पाता है। अगर आपकी एज मोर देन 35 है और बार बार आपको आईवीएफ फेलियर हो रहा है, उन केसेस में हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप लेजर असिस्टेड हैचिंग कराएं, जिससे मदर के यूट्रस में बेबी को स्टिक करने में इजी होता है। सेकेंड थिंग, जो एक और आपके लिए स्पेशली अगर एज मोर देन 45 है या बार बार अबॉर्शंस की हिस्ट्री है, तो इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए पीजीटी है, यानी कि हम एम्ब्रियोज को बायोप्सी के थ्रू उसके सेल्स निकालते हैं और चेक करते हैं कि ये सेल्स जो एम्ब्रियो के हैं वो एम्ब्रियो ठीक है कि नहीं है। इससे भी आईवीएफ के सक्सेस में आपको फर्क आता है। तो जितना इम्पोर्टेंट क्लिनिशियन आपके सक्सेस में है या आईवीएफ का डॉक्टर जो कर रहा है, उतने ही इम्पोर्टेंट आपकी लैब के कल्चर कंडीशंस और साथ में सारी जो टेक्नोलॉजीज है उससे आपके सक्सेस में फर्क आता है। थर्ड थिंग, हमने अभी तक एग ले लिया है, स्पर्म बना लिया है, एम्ब्रियो बना लिया है और एम्ब्रियो को रेडी कर लिया है।
अगर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है नेक्स्ट स्टेप, अगर एम्ब्रियो ट्रांसफर अच्छे से किया गया हो, अच्छे से लाइन को बनाया गया हो और एंडोमेट्रियस को चेक करा हो बढ़िया से, तो आप अगर अच्छा एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे तो ऑब्वियसली आपके सक्सेस में और ज़्यादा इजाफा आएगा। सो ये सब चीज़ें हैं जो ईटी के दौरान अगर आप करते हैं, एक मॉक ट्रायल यानी कि ट्रायल ईटी वगैरह करते हैं, अच्छे से अल्ट्रासाउंड गाइडेड ईटी किया गया हो, तो ऑब्वियसली आपके सक्सेस में फ़र्क आएगा। इसके बाद होता है पोस्ट ईटी इंस्ट्रक्शंस, मतलब ईटी के बाद हम लोग दवाइयाँ वगैरह पेशेंट्स को बताते हैं और बताते हैं कि किस तरीके की एहतियात बरतनी होती है। बेड रेस्ट कहीं पर भी एडवाइस नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जितना ज़्यादा बेड रेस्ट करेंगे उतना सक्सेस इंक्रीज होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ईटी के बाद बेड रेस्ट बिल्कुल एडवाइस नहीं किया जाता है आपको, और हम आपको बोलते हैं कि नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कीजिए, बिकॉज रिजल्ट डिपेंडेंट नहीं होता है कि आप बेड रेस्ट पे हो या आप लोग नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जिस तरीके से आपको दवाई खाने को बोला गया है, आप उसको खाएं और अपना ख्याल रखें। अल्टीमेटली आईवीएफ का सक्सेस रेट इन सब चीज़ों के बाद 75 to 80% होता है। उसमें से आपका मिसकैरेज रेट होता है 10 to 15%। सो सक्सेस रेट आ जाता है 70-75%। जब आपने बेस्ट आईवीएफ सिलेक्शन किया हो, आपका सेंटर जो है वो हर चीज़ के लिए इक्विप्ड हो, जो डॉक्टर है आपका क्वालिफाइड हो और सारी टेक्नोलॉजीज को आपने इस्तेमाल किया गया हो। अगर आपको इस बारे में और जानना है, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो ये नीचे नंबर पे आप अपने कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमने दिया है, इसमें अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ जानना है तो यहाँ पर अपना सवाल लिख के हमसे पूछ भी सकते हैं और हम आपको बता सकते हैं आपकी कोई क्वेरी है या नहीं। धन्यवाद।